मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक पार्ट सेकंड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अपने जो सिलेबस में दे रखा है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट्स, चिलेट्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और लास्ट आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करने से पहले सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनका जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि उपसंयोजक यौगिकों का उद्भव कैसे हुआ या प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इस पर विचार करते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक नेचर शो करते हैं और इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही अपन साल्ट या लवण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण लवण और दूसरे आणविक या योगात्मक या मोलिकुलर और एडिशन साल्ट कहलाते हैं। तो जो साधारण लवण होते हैं या नॉर्मल साल्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण रिएक्शंस के द्वारा इनका निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन लेते हैं HCl ले लिया, NaOH ले लिया, तो HCl एक प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्म में है और NaOH बेस की फॉर्म में। ये दोनों आपस में क्रिया करके NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल निष्कासित होता है। तो जो साधारण लवण होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जो साधारण लवण जो होते हैं इनके अंदर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आयन उपस्थित होता है, जिनको अपन अम्लीय या क्षारीय मूलक कहते हैं। जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको क्षारीय मूलक कहा जाता है और जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनको अपन अम्लीय मूलक कहते हैं। तो इनमें अम्लीय और क्षारीय मूलक या समूह पाए जाते हैं। अगर किसी लवण के अंदर एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक उपस्थित है तो उसको अपन सिंपल सॉल्ट कहते हैं या सरल साल्ट कहते हैं, और अगर उसमें एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक उपस्थित हैं तो उसको अपन मिक्स सॉल्ट कहा जाता है या मिश्रित लवण कहा जाता है। जैसे अपन ने NaCl लिया तो NaCl में क्या है, एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक उपस्थित है, यानी Na+ और Cl-, इसलिए ये साधारण लवण का उदाहरण है। और जैसे अपन सोडियम पोटेशियम सल्फेट लेते हैं तो इसमें सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन और SO4 2- आयन उपस्थित है। तो यानी कि इसके अंदर दो क्षारीय रेडिकल और एक अम्लीय रेडिकल उपस्थित है। तो यानी कि इसमें एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक उपस्थित है, तो इसलिए इसको अपन मिश्रित लवण कहते हैं। और ये लवण जो है वह उदासीन, अम्लीय या क्षारीय हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है लवण की प्रकृति, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया पर, कि जो लवण होगा वह अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा। ये उस उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो जो ये साधारण लवण होते हैं या सिंपल सॉल्ट जो होते हैं या नॉर्मल सॉल्ट जो है, जब इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं या वाटर में घोलते हैं अपन, तो ये क्या होते हैं कि अपने आयनों के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं या टूट जाते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, आयनाइजेशन या आयनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट अपना सेकंड टाइप है मोलिकुलर या एडिशन सॉल्ट। मोलिकुलर या एडिशन सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं उनके विलयनों को सरल अनुपात में मिला करके उसका वेपोराइजेशन करवा करके नए क्रिस्टलीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। उन नए क्रिस्टलीय यौगिकों को अपन क्या कहते हैं, आणविक या एडिशन कंपाउंड कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो योगात्मक या योगशील जो लवण होते हैं वो सरल या साधारण लवणों के सरल अनुपात में मिला करके जब उनका वाष्पीकरण करवाते हैं तो उनका फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल सॉल्ट से किसका निर्माण होता है, एडिशन सॉल्ट्स का निर्माण होता है। और ये एक प्रकार के क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जैसे अपन ने फॉर एग्जांपल
पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, वो जब इनको वाटर में घोला जाता है तो वाटर में डिजोल्व होकर के ये KCl-MgCl2 यानी कार्नेलाइट का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार जैसे कॉपर सल्फेट, दूसरा एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट है, उसको अपन अमोनिया में घोलते हैं। अमोनिया में घोलने पर वह कॉपर सल्फेट CuSO4.4NH3 का फॉर्मेशन करता है, यानी कॉपर सल्फेट टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब सरल अनुपात में इनको साधारण लवणों को लेते हैं तो ये आपस में जुड़ करके एक नए क्रिस्टलीय यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, आणविक या योगशील लवण कहते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स होते हैं ये फिर से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डबल सॉल्ट और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो डबल सॉल्ट है वो क्या होता है कि दो मतलब कि ऐसे योगशील यौगिक जो ठोस अवस्था में तो क्या होते हैं, स्थायी रहते हैं, परंतु जब इनको जल में डिजोल्व करते हैं या आयनिक विलायक में घोलते हैं तो ये अपने आयनों के अंदर टूट जाते हैं। तो ऐसे लवणों को अपन क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि ऐसे यौगिकों में क्या होती हैं कि जिन आयनों से ये मिलकर बनते हैं डबल सॉल्ट, उनकी पहचान नष्ट नहीं होती, यानी कि अगर वह यौगिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो उनके आयनों की पहचान बनी रहती है, अर्थात वह यौगिक जिन आयनों से मिलकर बना होता है जलीय विलयन में वह यौगिक उन सभी आयनों का परीक्षण देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने कार्नेलाइट लिया, कार्नेलाइट को जब अपन जल में डिजोल्व करते हैं तो ये K+ आयन, Cl- आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन, इन सब आयनों का टेस्ट देता है। तो ऐसे यौगिक जो कि ठोस अवस्था में तो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, परंतु जब उनको जल में या फिर किसी आयनिक सॉल्यूशंस के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो वह अपने कंपोनेंट्स आयंस के अंदर टूट जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि डबल सॉल्ट के अंदर जो डबल सॉल्ट जिन से मिलकर बनता है, जिन साधारण लवणों से मिलकर बनता है, उनमें जिन आयनों से बनकर बनता है उन आयनों की पहचान नष्ट नहीं होती, यानी कि वह वाटर में डिजोल्व करने पर उन सभी आयनों का टेस्ट देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें दे रखा है पोटास एलम का, इसी प्रकार मोहर लवण का। तो ये सारे के सारे डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल कहलाते हैं। अगला अपना है सेकंड टाइप इसका एडिशन कंपाउंड्स का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, संकुल या जटिल या फिर उपसय संयोजन यौगिक। इनमें क्या होता है कि ये जो एडिशन कंपाउंड्स है ये भी सॉलिड अवस्था के साथ साथ ये विलयन अवस्था में भी स्थायी होते हैं, जबकि डबल सॉल्ट केवल सॉलिड अवस्था में ही स्टेबल था, जबकि जो कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं वह सॉलिड स्टेट के साथ साथ लिक्विड अवस्था में भी स्थायी होते हैं, तो संकुल यौगिक कहलाते हैं। इनमें क्या होता है कि इन यौगिकों को जब अपन जल में डिजोल्व करते हैं या किसी अन्य विलायक के अंदर घोला जाता है तो ये कभी भी अपने सभी कंपोनेंट आयंस का परीक्षण नहीं देते या सभी आयनों के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, यानी अतः ऐसे यौगिकों में कुछ घटक जो होते हैं वो आयन अपनी पहचान खो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने लिया टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, इसको जब अपन जल में घोलेंगे तो जल में घोलने पर ये Cr+2 आयन का और सल्फेट 2- आयन का तो परीक्षण देता है, लेकिन Cr+2 आयन का परीक्षण नहीं देता। ये क्या होता है कि एक कंपाउंड के यानी कि उसके अंदर केवल सल्फेट 2- आयन का ही परीक्षण देता है, अर्थात कॉपर सल्फेट .4H2O का जलीय विलयन कभी भी Cr+2 आयन का परीक्षण नहीं देता। यह CuNH3 का होल 2+ आयन तथा सल्फेट आयन का परीक्षण देता है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स आयन और एक सिंपल आयन के अंदर कन्वर्ट होता है। जब इनका तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो कॉपर होगा वह अपनी पहचान खो देता है, तो इसमें क्या होता है ये केवल कॉम्प्लेक्स आयन जो होगा आपका टेट्राएमीन कॉपर सेकंड और सिंपल आयन आपका सल्फेट आयन होता है, तो इन दोनों का परीक्षण तो देता है। तो अतः इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं इनको अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन उपसय संयोजक यौगिक कहा जाता है। और कॉम्प्लेक्स आयन को जो होता है उसको अपन स्क्वायर ब्रैकेट में, जबकि साधारण आयनों को स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर लिखा जाता है।
नेक्स्ट है तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें क्या होते हैं कि संकुल आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए इन यौगिकों को अपन संकुल यौगिक भी कहते हैं और इन्हें उपसहसंयोजक यौगिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो केंद्र में होता है उसे केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड्स, ये लिगेंड्स धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। तो जो केंद्रीय धातु आयन जो होता है वह लिगेंड्स के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसमें लिगेंड केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं उनमें क्या होते हैं कि जो लिगेंड होते हैं वह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और जो मेटल होती है सेंट्रल मेटल वो इलेक्ट्रॉन युग्म एक्सेप्टर कहलाती है, ग्राही के रूप में कार्य करती है। तो ये यानी इसका मतलब मेटल के पास रिक्त कक्षक होते हैं और लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तो ऐसे यौगिकों को अपन उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अगला बिंदु है अपना कि डबल सॉल्ट और संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बीच में क्या अंतर है। तो डबल सॉल्ट जो होता है वह क्या होता है कि जो साधारण लवण होते हैं उनके समाण्विक अनुपात में उपस्थित रहते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं इसमें क्या होते हैं जो साधारण लवण होते हैं वह सममोलर अनुपात में उपस्थित भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इनमें जबकि इस डबल साल्ट में हमेशा समाण्विक अनुपात होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर सममोलर अनुपात उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि जो डबल सॉल्ट होता है वह केवल सॉलिड स्टेट में ही स्थायी होते हैं, क्योंकि जल जैसे जलीय विलयन में इनको डालते हैं तो ये पूर्णतया आयनों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वह सॉलिड अवस्था के साथ साथ जलीय विलयन में भी स्थायी होते हैं। अगला डिफरेंस है कि जो डबल सॉल्ट होते हैं वह विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, जबकि उपसहसंयोजक यौगिक की विलयन में पहचान बनी रहती है। ये डबल सॉल्ट है जो आयनिक यौगिक होते हैं तथा इनमें कोई उपसहसंयोजक बंध नहीं पाया जाता, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर आयनिक यौगिकों के साथ साथ उपसहसंयोजक यौगिक भी या उपसहसंयोजक बंध भी पाया जाता है। नेक्स्ट है कि द्विक लवणों के गुणधर्म अपने घटक यौगिकों के समान ही होते हैं, जबकि उपसहसंयोजक यौगिकों के गुणधर्म अपने घटक यौगिकों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। लास्ट डिफरेंस है इनमें कि द्विक लवणों के अंदर धातु आयन अपनी साधारण संयोजकता दर्शाते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में धातु आयन दो प्रकार की संयोजकता यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दर्शाते हैं।